वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एवं सोर्स कन्वर्जन। वोल्टेज सोर्स एक दो टर्मिनल वाला एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, जिसके टर्मिनल के अक्रॉस में एक निश्चित वोल्टेज होता है, जिसमें से करंट फ्लो होती है। तो करंट की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहता है। तो ये हमें साइन देख रहे हैं, तो ये वोल्टेज का है। तो ये होता है डीसी वोल्टेज सोर्स और ये होता है एसी वोल्टेज सोर्स। यदि सर्किट के फॉर्म में देखें तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये हो जाता है प्लस माइनस, और इस वोल्टेज सोर्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जिस भी कंपोनेंट से बना होगा उनका कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ये क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। प्लस माइनस ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये डीसी वोल्टेज सोर्स हो गया। यदि प्लस माइनस करके बताते हैं तो इसको एक और तरीके से बताते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे। जैसे जो बड़ी वाली डंडी होती है प्लस दिखाती है, छोटी वाली माइनस में। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स। और इस टाइप का जो वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसके अलावा एक आइडियल भी होता है जो आगे हम देखेंगे। करंट सोर्स, तो हम करंट सोर्स को देखते हैं। करंट सोर्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट को डिलीवर करता है। ठीक है, तो इसका जो हम डायग्राम देख रहे हैं, सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। ये ऐसे दिखाते हैं हम करंट सोर्स की डायरेक्शन दिखाती है करंट की। और इसका भी कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम पैरेलल में शो करते हैं करंट सोर्स में। ठीक है, यहाँ पे वी आउट होगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा करंट सोर्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारी करंट हो जाएंगी। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। करंट सोर्स। तो हम देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो पहले हम वोल्टेज सोर्स को देख लेते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। ये वी आउट मतलब यहाँ पे हमारा लोड रखा लगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे लोड को कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहे, इसके अंदर कोई भी ड्रॉप ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सेल है या एक बैटरी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसमें से होके जब पाथ क्लोज्ड होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं आर। आर हमारा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया हमारे सोर्स का। तो ये कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ से होके जब करंट फ्लो होगी तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है और इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आर, ये लेस होती है, मतलब बहुत कम होती है पर होती है। ठीक है, लेकिन आइडियल कंडीशन में हम चाहेंगे कि हमारे लोड को पूरा का पूरा वोल्टेज मिले, कुछ भी ड्रॉप ना हो। तो जब हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देते हैं कि ये कौन सा हो गया, प्रैक्टिकल, और ये आइडियल। तो आइडियल हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उसका रेजिस्टेंस हमारा जीरो होता है। इसी प्रकार से हम करंट सोर्स को देखेंगे। यहाँ पे हमारा एक करंट सोर्स है आईएस, इधर लोड लगा रहेगा, उसको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, हमारी करंट कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन इसके पैरेलल में हमारा क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ यहाँ से लीकेज होता है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स में, उसकी वैल्यू हाई होती है, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे लीकेज होता है। तो जब हम आइडियल की बात करेंगे तो उसमें यहाँ लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए। जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे आइडियल करंट सोर्स की होती है वो कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा, इन्फिनिटी। ये होगा हमारा आइडियल, ये होगा हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल और आइडियल हम देख लिए, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। टाइप ऑफ सोर्स, जो सोर्स है दो टाइप के होते हैं। अभी हमने जो देखे उनको हम इंडिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स। और इसके अलावा होता है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स, हमने जो कहा इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब इनका वोल्टेज और करंट किसी और बात पे डिपेंड नहीं करेगा। इनका खुद का एक इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट होता है। इनको हम कैसे शो करते हैं, ये हो गया हमारा वी। ये हो गया डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स को एक और तरीके से दिखाते हैं ऐसा, इसमें ये प्लस होता है माइनस होता है, इसका वोल्टेज वी हो गया। और इसके अलावा एसी वोल्टेज सोर्स।
ये हो गया, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज सोर्स, कौन से? इंडिपेंडेंट। इसके अलावा होते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं? तो उनको हम ऐसे, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और ये मान लो करंट सोर्स है, तो इसको ऐसे। तो यदि ये आई करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? ए आई एक्स, मतलब ये किसी एक्स करंट सोर्स पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, ये हो जाता है हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, या इसको हम करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि कोई एक सोर्स है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? कोई वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ए इंटू कोई एक्स वोल्टेज सोर्स उस पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसको सो तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये करंट सोर्स। लेकिन ये क्या हो गया हमारा, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे। तो इसको हम लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसी प्रकार से वोल्टेज सोर्स भी होते हैं, जैसे V इज इक्वल टू क्या हो गया? ए इंटू आई एक्स हो गया। तो वोल्टेज सोर्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पे प्लस माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, कोई आई एक्स करंट होगी इस पे, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या होगा? वी एक्स, मतलब इसको भी सो तो ऐसे ही करेंगे, सिंबल इसका ऐसे ही होता है प्लस माइनस, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कितने प्रकार के देख लिए हमने? 4 प्रकार के देख लिए। हम देखेंगे सोर्स कन्वर्जन, मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे ए वाला डायग्राम दिया है, एक वोल्टेज सोर्स है, बी वाला दिया है, एक करंट सोर्स है। सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलते हैं, तो इसके लिए हमें ओम का नियम पता होना चाहिए। तो ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू आर आई, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू आर। यहाँ से हमको करंट निकाला, तो करंट क्या होगा? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? ऐसे, ठीक है। ये एक करंट सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा हुआ होता है, इसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। यहाँ पे वोल्टेज 10 दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 दिया हुआ, तो करंट क्या निकल के आएंगे यहाँ से? I इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5, मतलब 2 एम्पियर। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स की जो करंट होंगी कितनी हो जाएंगी? 2 एम्पियर। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो जैसे का वैसा रहेगा, मतलब 5 था तो 5 ही रहेगा। जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हमारा करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो निकल के क्या आएगा? तो यहाँ करंट सोर्स में हमारा करंट कितना दिया है? 2 दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 5 दिया है। तो जो वोल्टेज निकल के आएगा वो क्या होता है? V इज इक्वल टू आर आई, मतलब V इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2 इंटू 5, तो वोल्टेज निकल के आ गया 10, मतलब वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 10 वोल्ट। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस को एज इट इज रखेंगे, लेकिन उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 5। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। तो ये हो गया हमारा सोर्स कन्वर्जन।